ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 20वां अध्याय, जिसके अंदर विष्णु भगवान यज्ञशाला में पधारते हैं महाराज पृथु की। जो विष्णु भगवान है वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इंद्र भगवान को लेकर वहाँ यज्ञशाला में आते हैं और महाराज पृथु से कहते हैं कि इंद्र भगवान अपने कर्मों के कारण लज्जित हैं, वह आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं, तो तुम इन्हें क्षमा कर दो। और मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारी भक्ति से। जो पुरुष शरीर को कर्म का पुतला, वासना का पुतला यह समझता है, वह एक बुद्धिमान पुरुष है, क्योंकि वह शरीर और आत्मा में अंतर करता है। तो तुम्हें इन्हें क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि यह तो शरीर के कर्म होते हैं, आत्मा तो परमात्मा से ही मिली होती है। जो व्यक्ति मेरी पूजा आराधना करता है, यह विष्णु भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी पूजा आराधना करता है बिना किसी कामना के, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। फिर उसका जो मन है वह समभाव की ओर जाता है। यानी कि वह कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति इस समय में एक ही भाव रखना चाहिए, इसे एक ही समझना चाहिए, क्योंकि जो है सब करने वाले श्री हरि ही हैं, श्री भगवान ही हैं। तो संपत्ति है या विपत्ति आए, सुख और दुख में एक ही भाव रखने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान होता है। फिर वह कहते हैं कि तुम्हें प्रजा का पालन करना चाहिए, यही तुम्हें आने वाले समय में मुक्ति के द्वार तक पहुंचा सकता है। या जो भी तुम्हें इच्छा हो पुण्य, वो है कहते हैं कि प्रजा का जो पालन करता है, जो प्रजा के हित में कार्य करता है, उसे अंत समय में प्रजा के पुण्य का छठा भाग प्राप्त होता है। लेकिन यदि वही राजा प्रजा पर जुल्म करता है, केवल कर वसूलता है और माया में डूबा रहता है, अपने ऐशो आराम पूरे करता है, तो उसी को ही पाप का भागीदार भी बनना पड़ता है, जो कि प्रजा के होते हैं। वह कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने जो कार्य किए हैं, जो अश्वमेध यज्ञ किए हैं, वह मेरे लिए किए थे और मैं इससे बहुत ही प्रसन्न हूँ। कुछ ही समय में सिद्धगण आकर, जो सनका आदि हैं, वह तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हें उपदेश प्राप्त करेंगे। तो तुम केवल मेरी ही भक्ति आराधना करो, तुम्हारा सर्वत्र मंगल होगा, क्योंकि वह कहते हैं कि जो मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका हमेशा ही मंगल होता है। तो तुम मुझसे जो वर मांगना चाहो वह वर तुम मुझसे मांग सकते हो। ऐसा सुनकर जो राजा पृथु है, इतने समय में वैसे तो जो इंद्र भगवान है, पहले वह यह सोचते हैं कि मेरे कर्म बड़े ही लज्जित थे, वह तो पैरों में गिरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वह पैरों में गिरने ही लगते हैं, पैर पकड़ने ही लगते हैं, इतने में राजा पृथु उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। अपना जो मन का सारा द्वेष भाव था या गुस्सा था, वह सारा का सारा निकाल देते हैं। तो यूँ मान लीजिए कि इंद्र को क्षमा कर देते हैं। इसके बाद वह श्री भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, पूजा करके उनके पैर पकड़ लेते हैं। अब श्री हरि जाना चाहते हैं, लेकिन वह जाने नहीं दे रहे हैं। उनके पांव इस तरीके से पकड़कर अपना वात्सल्य भाव प्रकट कर रहे हैं, उनके नेत्रों में आंसू छलक रहे हैं, उनका कंठ इस आंसू के बहने से भर चुका है। अब श्री हरि सोच रहे हैं कि इतना भाव, ये ऐसा स्वभाव और ऐसी भक्ति ने भगवान श्री हरि को पकड़ लिया। वह तो वहीं खड़े के खड़े रह गए और उसे देखते ही रह गए। और जो राजा पृथु हैं, वह तो वैसे ही कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो भगवान के चरण पकड़ रखे हैं, आंखों में आंसू हैं तो देख नहीं पा रहे हैं, और कंठ भर चुका है तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। फिर वह अपने आंसू पोंछते हैं, उनके दर्शन करते हैं और फिर उनसे बोलते हैं कि प्रभु, आपने जो मुझसे कहा कि आप जो वर मांगना चाहो आप मांग लो, तो मुझे आपसे मोक्ष पद की भी प्राप्ति नहीं है, तो संसार के विषय तो मैं आपसे क्या ही मांगूंगा प्रभु। बल्कि मुझे तो यही लगता है कि अगर आपने यह कहा कि मुझसे जो वर मांगना चाहो मांग लो, तो मुझे तो यह भी माया में ही लगता है, जो मुझे संसार की माया में डाल देगा।
प्रभु मुझे मोक्ष पद की भी प्राप्ति नहीं है, अगर आप चाहते ही हो मुझे कुछ देना तो मुझे हजारों कान दे दो। हजारों कान इसलिए कि मैं हर समय आपकी लीलाओं के गुणगान सुनता रहूं, मेरे कानों में और कुछ जाए ही ना। मैं हर समय आपकी भक्ति, पाठ, पूजा बिना किसी कामना के करता रहूं और जीवन भर इन्हीं चरण कमलों की सेवा करता रहूं। प्रभु मैं जानता हूं कि जो ये है चरण कमल है, इनकी सेवा तो लक्ष्मी जी भी करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं लक्ष्मी जी और मेरे में विरोध भाव ना हो जाए इस भाव को लेकर कि जो सेवा आपके चरण कमलों की वो कर रही हैं पति भाव रखकर, और वो सेवा मैं मांग रहा हूँ, और आप, मैं भक्त हूँ आपका, मैं आपकी पाठ पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तो आप मुझे अपनी सेवा दे भी दोगे उनसे छोड़कर। हालांकि आपको लक्ष्मी जी से भी क्या चाहिए, वह भी आपकी सेवा में तत्पर है, मैं भी आपकी सेवा में तत्पर हूँ। मैं आपसे आपकी सेवा मांग रहा हूँ, कहीं हमारे में विरोध भाव हो गया तो। प्रभु मुझे ये भी पता है कि जब लक्ष्मी जी और मेरे में ये विरोध भाव होगा आपकी सेवा को लेकर, तो आप मेरा ही पक्ष लोगे प्रभु, क्योंकि जो यहाँ भक्त की शक्ति है यह स्वभाव पे है, भक्ति पे है, बिना किसी कामना के है। इतना वात्सल्य भाव, इतना करुणामय भाव आज के समय में तो किसी का नहीं दिखता। लेकिन जो महाराज पृथु की यह कथा है, यह जो पढ़ने में आ रही है और सुनने में आ रही है, आहा क्या आनंद आ जाता है इसे पढ़कर, इसे सुनकर। जो वह प्रभु से कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी और मेरे में विरोध हो गया तो आप मेरा ही पक्ष लोगे प्रभु, ऐसा कह रहे हैं। यह सुनकर जो भगवान है वह बड़े ही प्रसन्न होते हैं। वह कहते हैं तुम्हारे में बहुत ही भक्ति है मुझको लेकर, तुम मेरा जो कथन है वही उसका पालन करो, तुम प्रजा का पालन करो, एक राजा का जो कर्तव्य है वही निभाओ, और अंत में तुम जो चाहते हो तुम्हें उस चीज की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर वह अंतर्धान हो जाते हैं, वह चले जाते हैं। पृथु जी उनकी भक्ति कर देते हैं, पाठ पूजा कर देते हैं, और जो भी सिद्धगण वहाँ पे आए होते हैं, इंद्र आदि देवता, उनकी भी पूजा होती है, उनका भी पाठ होता है।